हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम हिंदी का एक ऐसा पेपर पढ़ेंगे जो 24 फरवरी के दिन एकदम फिक्स है कि यही आएगा। 24 फरवरी के दिन ये पेपर ज़रूर आएगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 20 रहेंगे, तो उस प्रश्न को हमको कॉपी में नहीं लिखना रहेगा। हमको इसका उत्तर जो है कि आंसर शीट में लिखना रहेगा। तो इसके लिए ये आंसर शीट है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि इसको कैसे भरना है। इसमें ये प्रश्न पत्र से मिला करके इसमें भर लेंगे, और जो गोला भरना है वो अच्छी तरह से पूरा गोला करके भरेंगे। इसमें जिला का नाम और कोड भराएगा, और इसमें केंद्र का कोड भराएगा, और यहाँ पे अनुक्रमांक जो कि प्रश्न पत्र में दिया रहेगा, और विषय का कोड जो है 901 हिंदी, और प्रश्न पत्र संख्या जो होगा वो 801, और यहाँ पे जो कोड होगा ABCD कुछ भी हो सकता है। तो इसको भरने के लिए जो कोड रहेगा, कोड का पहला अक्षर A अच्छा B जो भी रहेगा, तो इसमें हम भर लेंगे, और उसका जो अक्षर रहेगा उसको हम काला कर लेंगे इस तरह से। और करने के बाद फिर उसके उत्तर 20 उत्तर हम देंगे बारी बारी से। तो चलिए उस प्रश्न को हल करते हैं पहले। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो शुक्ल के युग के जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं हैं। फिर नेक्स्ट है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो ये प्रेमचंद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि सिंदूर की होली के नाटककार, तो ये हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इस तरह से जो भी ABCD ऑप्शन रहेंगे ABCD में, तो हम इसमें जैसे C है तो इसको C वाले को हम काला कर देंगे पूरा। तो इस तरह से पूरा इसका उत्तर देंगे। फिर अगला है कि रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे राहुल संस्कृत्यायन। फिर नेक्स्ट है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो इसको मिश्र बंधुओं ने कहा है। फिर अगला इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि प्रिया। फिर नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो इसको ध्यान से पढ़ने के बाद इसका उत्तर हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। फिर नेक्स्ट है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर नेक्स्ट है कि हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ मानो जानो अगर ऐसा रहता है तो उसमें उत्प्रेक्षालंकार हो जाता है। फिर अगला है इसमें कि जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कबीरन बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, तो ये छंद हो जाएगा सोरठा, ये सोरठा हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हो जाएगा अनुत्तीर्ण, इसमें अनुत्तीर्ण में नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो होगा जलज नहीं होगा, क्योंकि ये कमल का है। फिर नेक्स्ट है कि युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द की तृतीय एक वचन रूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वया। फिर नेक्स्ट है कि आंधी आई और हम भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो यह एक तरह का संयुक्त वाक्य है। फिर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए, तो इसमें हो जाएगा कृतवाच्य। फिर नेक्स्ट है कि वह अचानक चलने लगा, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है, तो ये क्रिया विशेषण है। इसके बाद है खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न में पहला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से कोई एक गद्यांश हम करेंगे,
ये अथवा दिया है तो अथवा ये क करें या ख करें, दोनों में इसको एक करेंगे। तो पहला गद्यांश है, पहला हम करेंगे इसमें कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो पहला इसमें प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो इसमें पहला का उत्तर हो जाएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। फिर इसके बाद दूसरा है कि जो रेखांकित है उसका उत्तर हो जाएगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी प्राण भी ले लेता है। इस उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न था कि कुसंग किसके लिए कहा गया है। तो कुसंग का हो जाएगा कि बुरी संगति। तीसरे का उत्तर हो जाएगा बुरी संगति। दूसरे गद्यांश का भी हम उत्तर बता देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में मैं बैठा दिया जाऊंगा। तो इसका भी तीनों का उत्तर देना है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसका पहले का उत्तर हो जाएगा कि संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा होता है उसके हृदय में सर्वप्रथम बुराई करने के गुण का भी जन्म हो जाता है। इसीलिए वे निंदा अर्थात बुराई का ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा है। दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है। तीसरा है कि दिनकर जी कहते हैं जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में भी बहुत कुशल होता है। उसे लोगों की बुराई करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। वह सोचता है कि वह बुराई के द्वारा अमुक व्यक्ति को सामने वाले की नज़रों में गिरा कर बिना कोई अच्छा कर्म किए, बिना कोई परिश्रम के सम्मान का पात्र बन जाएगा। इस प्रकार वह दूसरों की बुराई पर अपनी सफलता का मार्ग खोजता है, अपितु ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी दो पद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके, तो इसमें क वाला या ख दोनों में से कोई एक करेंगे। तो पहला है कि उदो जाहूँ तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं हवा हया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न जल लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हमसो कहीं लई हम सही के, जिए गुनी लई सयाने, कहब अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। तो इसमें इस करना है कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहो मुस्काने। तो इसमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरे प्रश्न में है कि ब्रज नारिनी सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, इसका स्पष्ट करना है अर्थ। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो उत्तर हो जाएगा पहले का कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। दूसरा जो है रेखांकित का उत्तर
कि तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि हमसे तो ऐसा कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, दूसरी गोपिकाएं इसे सहन भी नहीं करेंगी। कहा तो हम स्त्रियां और कहाँ योग साधना की नग्न अवस्था। तो अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात करो। फिर तीसरे का उत्तर हो जाएगा कि ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। अथवा का भी प्रश्न का हम उत्तर बता देते हैं, लेकिन आप लोग कोई एक ही करेंगे। अथवा में क या ख करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। तो इस पद का पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट करना चाहता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इसके उत्तर में हो जाएगा पहला संदर्भ में कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। दूसरा है रेखांकित में कि कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे यह चाह नहीं कि मुझे किसी सूर सुंदरी के गहनों में गुथा जाए, मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं प्रेमी माला में पिरोया जाऊं या तथा प्रियतमा को आकर्षित करूं। तीसरे का उत्तर हो जाएगा कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा रखती हुई कहती है कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हों। इसके बाद संस्कृत से दिया है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी अथवा है, अथवा कोई एक इसमें करेंगे क या ख। दिया है कि वाराणस्यां प्राचीन काले देव गेह गे विद्या दिव्यम ज्योतिः द्योतते, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवाहिती जनानां ज्ञानस्य वर्धयति। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गिर्वाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। तो इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर पहले संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसके बाद इसका अनुवाद हो जाएगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतवासी अपितु विदेशी भी देव भाषा संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर नेक्स्ट है 24 में नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी अथवा करके 2 पद्यांश दिए हैं, इन दोनों में से किसी एक का करेंगे। तो जैसे इसमें पहला हो जाएगा, पहले की सार्थ प्रवसतो मित्रम किं सेवन मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रम किस्वनि मित्रम मरिष्यत। और दूसरा है कि बंधनम मरणम वापि ज्यो वापि पराजय, उभयत्रम समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो दोनों का हम उत्तर बता देंगे, लेकिन आपको किसी एक को ही लिखना रहेगा। तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि सयात्रियों का समूह ही प्रवासी का मित्र है, गृहस्थ की पत्नी मित्र होती है, रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान है। फिर इसके बाद दूसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा संदर्भ की प्रस्तुत
श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है।